5.3 को आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग 5.2 में nth टर्म निकालना सीखे हैं। अब हम लोग n टर्मों का योग बोले तो सम निकालना सीखेंगे। Sn सम ऑफ n टर्म लिखने का तरीका यही हुआ Sn, इसका फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझिए, पिछले बार की तरह भी आपको अगर इस बार ए पता हो, बी पता हो और कितने टर्म की बात करनी है ये पता हो तो हर तरह का सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब आपको सवाल कैसे आएगा, एकदम जैसे 5.2 में आ रहा था वैसे ही आएगा। उसमें क्या था, कहता था कि कोई AP है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 डॉट। इसमें 5.2 में कहता था 11th टर्म बताओ। ठीक है, तो 11th टर्म बताओ मतलब A11 बताओ, ये पूछता था। अब आपको कहेगा कि 11 टर्म का सम बताओ, माने 1 2 3 4 करते करते 11 टर्म को हम जोड़ेंगे तब कितना आएगा, माने S11 पूछेगा। फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, फार्मूला का काम है। यहाँ एक फार्मूला और ध्यान दीजिए, इसी से बनता है। कैसे, Sn बराबर n/2 है, 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस a, हाँ, और बाकी जो है उसको रहने दीजिए n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर n/2 a रहने दीजिए प्लस ये पूरा क्या है, ये ध्यान से देखिए an का फार्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, an का फार्मूला है, तो इसकी जगह आप an लिख सकते हैं। तो आपका एक नया फार्मूला बन गया Sn बराबर n/2 a प्लस an माने आखिरी टर्म, जिस टर्म की बात कर रही है माने l, माने AP निकालने का दो फार्मूला हो गया आपके पास। अगर A दिया है, D दिया है, N दिया है तो Sn का फार्मूला ये लगाइए, सब निकालने का फार्मूला। और अगर पहला टर्म और अंतिम टर्म दिया है तो आप डायरेक्ट ये लगा लीजिए, D से मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में, कोई शक? हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला सवाल है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP। ये एक AP दिया हुआ है, इसका आपसे सम पूछा। आपको अभी बताया कि Sn का फार्मूला क्या होता है सम निकालने का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब हम आपको क्या कहें, अगर a आपको पता है, d आपको पता है, n आपको पता है तो आप बना लीजिएगा, फार्मूला को पुट करना है केवल। तो देखिए पता क्या क्या है, a आपको पहला टर्म 2 पता है, क्लियर है। d मतलब कॉमन डिफरेंस आप निकालिए, a2 माइनस a1 करके जैसे निकालते हैं हमेशा। 7 - 2 कितना आया, 5 आ गया। और n आपको पता है क्योंकि बोला है कि इसका सम निकालना है टू 10 टर्म, 10 टर्म को जोड़ने बोला है, तो n आपको 10 पता है। तो अब आपको S10 माने सम ऑफ 10 टर्म निकालने में क्या दिक्कत है, n की जगह 10 बटा में 2, 2 इंटू a की जगह 2, n-1 मतलब 10 - 1 और d की जगह 5। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, कट गया 5 आ गया यहाँ, 2 2 जा 4, 10 में 1 गया 9 इंटू 5, तो 5 रह गया ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 45 में 4 जोड़े 49 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 245। आई बात समझ में? चलिए सेकंड बनाते हैं। असल में देखिए डरिए मत, पता नहीं क्लास 10 के मैथ से लोग डरते क्यों हैं भाई, एकदम एक ढर्रे पे तो चलता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप एक बार उसका बेस समझ लीजिए कि करना क्या है, बस पूरे चैप्टर भर में वही करते जाइए। आपको इसका सब निकालना है। आपको a साफ साफ -37 दिख रहा है, d आप a2 की जगह -33 और इसमें घटा दीजिए -37 a1 का वैल्यू। ठीक, हम आपको बताए हैं जब माइनस के बाद मतलब 2 साइन हो जा रहा है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो 37 प्लस में 33 माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा तो 4 आया, साइन बढ़ागा तो प्लस है तो प्लस रहेगा। और आपको कितने सम का पूछा है, 12 का, तो n की जगह 12 ले लीजिए। अब आपको सम पूछा है तो S12 फार्मूला क्या होता है, n/12 मतलब 12/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कट गया, 6 हो गया। 2a कितना है, a -37 2 साइन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ये सब छोटी छोटी बात है, इस पर ध्यान दिया करिए कि जब भी 2 साइन रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस n, n कितना है 12 है,
और डी कितना है 4, तो ये 6 हो गया। 37 का 2 में गुणा किए तो 74, साइन माइनस है, प्लस 12 में गया तो 11 गुणे 4, ठीक है। तो 6 माइनस 74 प्लस 11 चौके 44, क्लियर है। तो 6 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस घटेगा, 74 में 44 हो गया तो 30 आया, और साइन बढ़ेगा तो -30, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 किसमें माइनस में, आपका आंसर आ गया। तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 टर्म तक जोड़ना है। आपको ए क्लियर है, यहाँ 0.6 दिख रहा है। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। a2 है 1.7 माइनस 0.6। असल में हो क्या रहा है ना कि भैया सवाल तो है आसान, करना है उसको हार्ड, तो हार्ड करने के लिए क्या किया गया, इसको पॉइंट में कर दिया गया। तो क्या पॉइंट हम लोग को प्लस माइनस करने में दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हार्ड कहां से, बस पॉइंट का काम हो गया। आप करिए, आसानी से करिए सॉल्व, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 माइनस करके आएगा। एन कितना है, 100 टर्म का सम पूछा है ना, तो एन आपका 100 है। अब एस 100 का फार्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन आपको पता है, दिख रहा है 100, ए आपको पता है 0.6, डी आपको पता है 1.1। पुट करके आप बना नहीं पाइएगा क्या, चलिए पुट कर देते हैं थोड़ा। एन की जगह 0.6/2, टू ए की जगह क्या है, सॉरी एन की जगह है आपका 100, टू ए की जगह क्या है 0.6 प्लस एन की जगह 100, और डी की जगह क्या है, डी आप निकाले 1.1, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करिए, नहीं बनता है तो हमसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 4th भी आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बना के इसको फिर से अपलोड कर देंगे, कोई शक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका सम पूछ रहा है, तो हार्ड करने के लिए वो बस यही काम कर सकता है, इससे ज्यादा किताब में हार्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आपको सम पूछ रहा है, आपको पता है एसएन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब आपको इसका सम पूछ रहा है, ए आपको 7 दिख रहा है, डी इन दोनों को माइनस करके निकाल लीजिएगा। एन नहीं पता है, बस यही हार्ड हुआ है। ये आप एन पता कर लेंगे तो आपको सारा वैल्यू यहाँ मिल जाएगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एन कैसे पता करेंगे, तो भैया फिर पिछले एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग एन ही तो हर बार पता कर रहे थे, वही प्रोसेस लगाएंगे। देखिए ए कितना दिया है, ए आपको 7 दिया है, डी इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे। तो ये कितना है, इसको पहले होल में दिया ना 10 होल नंबर 1/2, इसको ठीक करिए। 2 10 जा 20 और 1 ऐड किए 21/2, यहाँ क्या लिख दिए 21/2। तो डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करते हैं। a2 है आपका 21/2 और a1 आपका है 7, इसको माइनस करिए, एलसीएम 2 आया, 2 2 मिल गया तो 21 ऐसे ही रहेगा, और 2 बार में तो 2 7 जा 14, तो ये आपका आ गया 7/2। और लास्ट टर्म एन आपको दे दिया 84, ए पता है, डी पता है, एन पता है, एन निकालिए। कैसे, जो फार्मूला आता है वही लगाइए। एन का फार्मूला आता है हमको a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। ए कितना है 7 है, एन आपको फाइंड करना है, डी कितना है 7/2 है बराबर 84। 7 उधर भेजिए तो n-1 मल्टीप्लाई 7/2 रह गया, और 84 में ये प्लस 7 उधर जाके -7, ठीक है। तो n-1 बराबर 84 में 7 गया तो 77, और इसको आप उधर भेजिएगा तो 2 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से 77 11 बार में कट गया, तो n बराबर 11 2 जा 22, और -1 इधर गया तो +1, तो n आपको पता चल गया 23, ठीक है। अब आपको a पता है, d पता है, n पता है, यहां पुट करिए, आंसर आएगा। देखिए आपको सम निकालना है कितने टर्म का, अब आपको n पता चल गया, 23 टर्म का सम निकालना है। हाँ, तो n/2 मतलब 23/2, 2a की जगह क्या है 7 है, n प्लस n-1, n की जगह 23 -1, और d की जगह कितना है, d अभी हम लोग फाइंड किया 7/2, ठीक है। देखिए 23
23/2 रहने दीजिए, 2 7 जा 14, 23 में बन गया तो 22 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है, ये कट गया 11 बार में, तो क्या आ गया 23/2, 14 प्लस 7 का 11 में किया 77। लास्ट लाइन चलिए 23/2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करिए 91, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई शक? तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम लोग आज इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं, आगे हम लोग कल करेंगे। सेवा समाप्त।